प्रकार पिछले दिनों से हम लोग बाइबल स्टडी में सीख रहे हैं टर्निंग नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, और जैसे मैंने बताया था कि उसके 4 भागों में हम मनन करेंगे। और पहला भाग हमने देखा था फ्रॉम फियर टू फेथ। सबसे पहला भाग हम लोग ने देखा था फ्रॉम फियर टू फेथ, डर से विश्वास की ओर। दूसरा भाग पिछले हफ्ते हम लोग ने देखा था फ्रॉम डिप्रेशन टू होप, अवसाद से आशा की ओर। फ्रॉम डिप्रेशन टू होप, अवसाद से आशा की ओर। आज उसी के तीसरे भाग पर हम मनन करेंगे और तीसरे भाग में सीखेंगे। और तीसरा भाग है फ्रॉम लोनलीनेस टू फेलोशिप, अकेलेपन से संगति की ओर। फ्रॉम लोनलीनेस टू फेलोशिप, अकेलेपन से संगति की ओर। तो जिस प्रकार पिछले दिनों हमने उन 2 भागों में मनन किया था, उस प्रकार हम लोग जो है इन आज के इस भाग में भी मनन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जब इस भाग में आते हैं तो जिस क्रम को लेके हम चल रहे हैं, टर्निंग नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, आखिर ये विषय क्यों विश्वासियों के जीवन में आता है, या परमेश्वर का वचन क्यों इन विश्वासियों को उनके जीवन में इस भाग को बताना चाहता है। क्योंकि हर विश्वासी जो है अपने जीवन में कई स्तरों से निकलता है, और उन कई स्तरों से निकलने पे इन सारी बातों का उसके जीवन में सामना होता है। जिस प्रकार हमने पिछले दिनों में पढ़ा था कि डर से विश्वास की ओर। एक विश्वासी के जीवन में डर आता है, एक विश्वासी के जीवन में डिप्रेशन, अवसाद आता है, और एक विश्वासी के जीवन में जो है अकेलापन भी आता है। और इन तीनों चीज़ों को अभी जब तो हमने पिछले दिनों में 2 चीज़ों पे मनन किया, और तीसरी चीज़ जो है आज इस पे मनन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये मानना, हमको समझना ज़रूरी है कि एक विश्वासी के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें आती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन विश्वासी को इस बात को बताना चाहता है कि हर वो नेगेटिव चीज़ को परमेश्वर ने उसके लिए पॉजिटिव में बदल रखा है, और वो जो है परमेश्वर के वचन में। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन एक विश्वासी को हर जगह से निकलने का उपाय बताता है, और परमेश्वर का वचन एक विश्वासी को ये भी बताता है कि कहाँ पर रुकना है और कहाँ से बाहर निकलना। तो पिछले दिनों में जब हम इन बातों से, डर और अवसाद पे मनन कर रहे थे, हमने देखा कि किस प्रकार ये शैतान के एक औजार हैं, हथियार हैं, जो विश्वासी के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी इसको समझे और इसमें से बाहर आए। क्योंकि उसका परमेश्वर में जीवन जो है वो नेगेटिविटी में बिताने के लिए नहीं रखा है। परमेश्वर ने उसको पॉजिटिव रीति से लेके चलने को रखा है। और आज जो है हम मनन करने जा रहे हैं फ्रॉम लोनलीनेस टू फेलोशिप, अकेलेपन से संगति की ओर। ये अकेलापन जो है ये भी विश्वासियों के जीवन में आता है। जिस प्रकार डर एक सामान्य चीज़ है जो विश्वासियों के जीवन में आती है, जिस प्रकार अवसाद हमने पिछले दिनों में देखा जो एक सामान्य से स्थिति है, डिप्रेशन जो कि परमेश्वर के लोगों के अंदर आता है, उसी प्रकार ये लोनलीनेस, अकेलापन, ये भी विश्वासी अपने जीवन में कई बार महसूस करते हैं। और इसमें सबसे बड़े ताज्जुब की बात मैं आपको बताऊं कि जब विश्वासी इन चीज़ों में से निकलता है, डर में से, अवसाद, डिप्रेशन में से, अकेलेपन से, वो ये बात किसी को नहीं बताता, वो ये बात किसी को शेयर नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है मैं किसी को बताऊंगा तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हर व्यक्ति इसमें से गुजरता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को विशेष अनुग्रह और अनुग्रह के साथ परमेश्वर का वचन देता है ताकि लोग इसमें से बाहर आए, इसमें पड़े ना रहें। तो जिस प्रकार हम आज अकेलेपन पे मनन करने जा रहे हैं, ये सबसे पहले देखते हैं कि अकेलापन क्या है। अकेला रहना ही अकेलापन नहीं।
सबसे पहले अकेलेपन की परिभाषा में हमको लगता है कि कोई व्यक्ति अकेला रह रहा है तो वो अकेला है। अकेला रहना ही अकेलापन नहीं है। एक व्यक्ति भीड़ में या सबके साथ रहकर भी कई बार अकेला रह सकता है। एक व्यक्ति बड़ी भीड़ में रहते हुए या अपने परिवार में बहुत सारे लोगों के साथ रहते हुए, सबकी भीड़ में रहते हुए भी वो व्यक्ति अकेला रह सकता है और उसके अकेलेपन को कोई दूसरा समझ नहीं पाएगा। ऐसा ये अकेलेपन की स्थिति होती है जो कि शैतान के द्वारा लाई जाती है। सबके साथ रहकर भी व्यक्ति के अंदर अकेलापन है कि मैं अकेला, किसी से कुछ शेयरिंग नहीं, किसी को अपने मन की बात नहीं बताना, कोई भी बात के लिए स्वयं डिसीजन लेके स्वयं संघर्ष करना। उस व्यक्ति को लगता है कि मैं पूर्णतः अकेला हूँ। अकेलापन शैतान का एक हथियार है। अकेलापन शैतान का एक हथियार है और जिन चार बातों पे हम नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिव पे हम मनन कर रहे हैं, इन चारों बात पे जिनको लेके मनन कर रहे हैं, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। कई बार ये चारों चीजें एक साथ एक विश्वासी में आती हैं, लेकिन एक साथ आने के लिए एक एक करके आती है। अब ये जो अकेलापन है ये कनेक्टेड है डिप्रेशन से। जब एक व्यक्ति के अंदर अकेलापन बढ़ता है, लोनलीनेस बढ़ती है, तो वो डिप्रेशन को जन्म देती है, अवसाद को जन्म देती है। जब उस व्यक्ति के अंदर अकेलापन और डिप्रेशन दोनों साथ चलता है, तब वो डर को जन्म देती है। तो ये शैतान के ऐसे हथियार हैं जो अलग अलग नाम से, अलग अलग चीज से हैं, लेकिन ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड है। एक आना है तो अपने आप अगर कोई विश्वासी उसमें से बाहर नहीं निकला तो दूसरा भी आना है। और समझदार विश्वासी ऐसे समय में परमेश्वर के वचनों को लेके मनन करते, प्रार्थना करते और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्थिति मेरे जीवन में जो आई है, इसमें से परमेश्वर मुझको किस प्रकार निकालता है। और परमेश्वर बेशक उनको निकालता है। तो हमने देखा कि ये अकेलापन जो है, सबसे पहले अकेले रहने वाले के लिए ही नहीं, भीड़ में रह के, परिवार के साथ लोगों के रह के भी एक अकेलापन आता है। और ये अकेलापन शैतान का हथियार है। और ये जब बढ़ता है तो डिप्रेशन को, और डिप्रेशन बढ़ता है तो फियर को, डर को लेके आता है। ऐसे में परमेश्वर और उसके लोगों के साथ संगति इससे बाहर आने का सबसे बड़ा कारण होता है। एक लोनलीनेस, एक डिप्रेशन, एक फियर, तीनों चीज इंटरलिंक्ड है, लेकिन तीनों का रास्ता जो है वो विश्वासियों के लिए परमेश्वर ही। आप संसार में देखेंगे तो संसार में बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स, ऐसी सारी किताबें, ऐसी सारी बातें मिलेंगी कि इन सब चीज़ों में से एक इंसान कैसे निकल सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है विश्वासियों के लिए कि विश्वासी यदि इन चीज़ों में फंसता है तो विश्वासी जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा ही इसमें से बाहर निकल सकता है। जिस प्रकार अकेलेपन पे आज हम मनन कर रहे हैं, ये अकेलापन जो है ये परमेश्वर की और परमेश्वर के लोगों की संगति के द्वारा ही इससे छुटकारा मिल सकता है। परमेश्वर चाहता है कि अकेलेपन से गुजरने वाला एक व्यक्ति जो है वो संगति की ओर बढ़े, ऐसी संगति जो उसको परमेश्वर में परिपूर्ण करे। और जब वो उस संगति में आएगा तब उसको समझ में आएगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मुझको चुनने वाला, मुझको बनाने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और उसके साथ साथ परमेश्वर के लोग उसके साथ हैं। हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन में कुछ आयतों को देखेंगे और परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि कैसे ऐसी परिस्थिति से जब परमेश्वर के लोग गए उन्होंने क्या किया और उनका क्या अंजाम हुआ। सबसे पहले हम निकालेंगे पहला सामुएल उसका 22वां अध्याय, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 22। पहला सामुएल उसका 22वां अध्याय और उसकी
पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है अदुल्लाम नामक एक गुफा में पहुंचता है। उसके पीछे का आप पढ़ेंगे 19 से तो आपको पता पड़ जाएगा, 19, 20, 21 प्रकार से दाऊद इस गुफा तक पहुंचता है, क्योंकि दाऊद का पीछा जो है वो शाऊल कर रहा है। दाऊद का पीछा जो है वो शाऊल कर रहा है, और दाऊद उनसे बचने के लिए जो है एक अदुल्लाम नामक एक गुफा है उसमें जाके छुप जाता है, जो कि बहुत बड़ी गुफा है, कई किलोमीटर लंबी, अंदर ही अंदर है। उस गुफा में जाके छुपता है, और जब वो उस गुफा में जाके छुपता है तब दाऊद के संगी लोग, उसके पिता के घराने के लोग, उसके साथ दूसरे रहने वाले लोग, ये सारे लोग जो हैं उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे आके उस गुफा में आके रुक जाते हैं। किसके साथ? दाऊद के साथ। दाऊद के साथ रुक जाते हैं। अब दाऊद की परिस्थितियां को देखिए कि दाऊद जो है, दाऊद के पास डर पहले से ही है। दाऊद के पास डर पहले से ही है। दाऊद के पास अवसाद भी है, डिप्रेशन भी है। क्यों? क्योंकि दाऊद का अभिषेक हो चुका है, और दाऊद को अभिषेक होने के बाद जो राजगद्दी मिलना थी वो तो मिली नहीं, और दाऊद भाग रहा है। तो आपने देखा कि दाऊद के जीवन में डर और अवसाद, डिप्रेशन दोनों कहीं ना कुछ ही रीति से है। और पिछली बार भी हमने दाऊद के विषय में इस डिप्रेशन को देखा था कि अलग इस घड़ी में नहीं, अलग घड़ी में कैसे वो डिप्रेशन में था, अवसाद में था। तो ये दो चीजें दाऊद के जीवन में हैं, और इन दो चीजों के साथ साथ दाऊद जब छुपा है गुफा में तो उसके साथ बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं। और किस कैटेगरी के लोग वहां पर छुपे हुए हैं? वहां पे लिखा है दूसरी आयत में, जितने संकट में पड़े थे, जो ऑलरेडी संकट में थे, जितने ऋणी थे, जितने कर्जदार थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वो उनका प्रधान था। उदास, ऋणी, पहले से ही अवसाद में पड़े हुए लोग, डिप्रेशन में पड़े हुए लोग, पहले से ही अकेलेपन में पड़े हुए लोग, पहले से ऐसे लोग जिनके सामने जीने का मकसद नहीं है, जो थक चुके हैं, जिनके सामने जीवन का जीने का मकसद नहीं है कि हमको क्या करना है, कहाँ जाना है। वो सब के सब जब दाऊद के पिता उसका घराना चले तो बाकी लोग भी उसके गांव के चल दिए कि हम भी चल रहे वहाँ, क्योंकि अपने जीवन का कोई ठिकाना नहीं, हम क्या करेंगे, कोई फ्यूचर उनको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे लोगों की भीड़ दाऊद के चारों ओर लग जाती है, और जब दाऊद के चारों ओर ऐसे लोगों की भीड़ लग जाती है तो इस पूरी भीड़ में कितने लोग थे? ये 400 जने थे। इस 400 की भीड़ में दाऊद लोनलीनेस में चला जाता है, अकेलेपन में चला जाता है। कैसे हमको ये बात पता पड़ती है? हम देखेंगे भजन 142, साम्स 142, भजन 142। ये उस गुफा में रहने के दौरान दाऊद लिखता है एक भजन। इसके पूरे 6 आयतों को हम पढ़ लेंगे। भजन 142 उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे
मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। यहाँ पर भजन 142 में हम दो बातों को देखते हैं, दो बातें हमको देखने को मिलती हैं। पहली चीज कि दाऊद जो है अकेलेपन की स्थिति में, दाऊद जो है वो अकेलेपन की स्थिति में। आप देखेंगे तीसरी आयत में वो बोलता है, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर में व्याकुल हो रही थी, उसकी आत्मा जो है उसके भीतर व्याकुल है, तब तू मेरी दशा को जानता था। अपने आत्मा की व्याकुलता को बता रहा है दाऊद परमेश्वर को कि मेरे अंदर की आत्मा कितनी व्याकुल है, और जितने परसेंटेज पे वो व्याकुल है वो परसेंटेज आप जानते हैं। और वो बोलता है, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मैंने दाहिनी ओर देखा पर कोई मुझे नहीं देखता। दाऊद कितने लोगों के साथ है? 400 लोगों के साथ है दाऊद। और दाऊद बोलता है, मैं दूसरे शब्दों में उसको बता रहा हूं, दाऊद बोलता है कि जब मैं अकेलेपन से गुजर रहा हूं तो मेरी तरफ कोई, किसी की, इन 400 लोगों में से मेरी तरफ किसी की दृष्टि नहीं है, क्योंकि किसी के पास वो दृष्टि नहीं है कि वो दाऊद जिसको योद्धा के रूप में देख रहे हैं उसके अंदर के अकेलेपन को देख सके। वो कहता है मेरी तरफ कोई नहीं देखता, और बोलता है मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही। दाऊद को वो गुफा की शरण नहीं चाहिए। दाऊद सोच रहा था ये 400 जने जो हैं ये उसके अकेलेपन को दूर कर सकते हैं, लेकिन दाऊद बोलता है इनमें से, इन 400 जनों में से कोई नहीं जो मेरे अकेलेपन को दूर कर सके। उस अकेलेपन की परिस्थिति से दाऊद जो है वहां से गुजर रहा है। और बोलता है उसकी पूरे भजन में हम देखते हैं कि उसी की बातें लिखी हुई हैं। मैंने कहा तू मेरा शरणस्थान, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। दाऊद को ये 400 जने नहीं पहचान पा रहे हैं। दाऊद को उसके सैनिक जो हैं उनका बल उसको तसल्ली नहीं दे पा रहा है। दाऊद अंदर ही अंदर जान रहा है। ये दाऊद जो है अपने इनर हार्ट की फीलिंग को निकाल के परमेश्वर के सामने रख रहा है कि परमेश्वर मेरी तो बड़ी दुर्दशा हो गई है, क्योंकि मैं इतनी भीड़ के साथ भी अकेलेपन का जीवन बिता रहा हूँ। वो दर्द, जो बातें मेरे अंदर आ रही हैं वो मैं किसी को नहीं बता पा रहा हूँ। जो फीलिंग्स में जो मेरे अंदर आ रही हैं वो मैं किसी को नहीं बता पा रहा हूँ। इस अकेलेपन से जो डिप्रेशन मेरे अंदर आ रहा है वो मैं किसी को नहीं बता पा रहा हूँ। इस अकेलेपन और डिप्रेशन की वजह से जो फियर या डर मेरे अंदर आ रहा है वो मैं किसी को नहीं बता सकता। तू मेरी आत्मा की स्थिति को जानता है परमेश्वर। दाऊद जो है परमेश्वर के आगे अपने दिल को पूरी तरह खाली कर देता है, पूरी तरह खोल देता है और बोलता है मुझको बंदी गृह से निकाल। ये बंदी गृह वो नहीं जिसके अंदर दाऊद छुप के बैठा हुआ है। ये तो दाऊद के द्वारा चुनी हुई खुद की एक गुफा है। दाऊद अपने अंदर अपने अकेलेपन को, अपने आप को एक कैद के रूप में देख रहा है कि परमेश्वर कुछ तो हुआ है मेरे साथ, कुछ तो मेरे अंदर हो गया है कि मैं अकेलेपन से गुजर रहा हूँ। कुछ तो मेरे अंदर ऐसा हो गया है परमेश्वर जो मुझे डरा रहा है। कुछ तो मेरे अंदर ऐसा हो गया है परमेश्वर जो मुझे भयभीत कर रहा है। कुछ तो ऐसा हो गया है मेरे अंदर जो मुझे अवसाद की गर्त तक पहुंचा रहा है। कुछ तो मेरे अंदर ऐसा है जिससे मेरी आत्मा दुर्दशा में पहुंच चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, दाऊद का अकेलापन। मैं और आप अपने जीवन में अकेले ही नहीं रह जाते। परमेश्वर का बड़ा दास दाऊद जो है वो इसमें से निकला है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इस अध्याय में दो बातें हैं। पहली चीज, दाऊद अपने आप को उंडेल देता है, अपनी पूरी बातों को बताता है कि किस अकेलेपन से दाऊद गुजर रहा है। और दूसरी बात, दाऊद उस अकेलेपन में
उन 400 जनों को पकड़ पकड़ के ला के नहीं बुला रहा। दाऊद ये नहीं कह रहा कि यार ये थोड़ा सा ना मेरी फीलिंग्स को समझता है, इसको मैं बताऊंगा तो ये समझ जाएगा, इसको मैं दिल खोल के इससे बात करूंगा तो ये मेरे तरीके से सोचता है कि ये समझ जाएगा। दाऊद ये काम नहीं करता। दाऊद को मालूम है इनमें से कोई नहीं। फिर दाऊद क्या करता है, पहली आयत को देखें, मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। ऐसी स्थिति में दाऊद के पास एक चीज बची हुई है, एक पॉजिटिवनेस बची हुई है दाऊद के पास, और वो क्या है वो क्या है, वो परमेश्वर के पास जाता है। दाऊद चाहता तो अपने अकेलेपन का रोना स्वयं रोता रहता। दाऊद चाहता तो अपने अकेलेपन का रोना जो है अपने पिता के घराने, अपने भाइयों से, जो उसके गांव से लोग आए थे उनसे रोता, उनको बताता, उनको बोलता ऐसा करो, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं ऐसी दशा में हूँ। दाऊद जानता है मेरी आत्मा जिस बात को सह रही है वो बातें केवल आत्मा को बनाने वाला ही समझ सकता है। मेरी आत्मा जिस बात को सह रही है उस बात को केवल आत्मा को बनाने वाला ही समझ सकता है। इसलिए दाऊद अपने मुंह को इन 400 जनों के सामने नहीं खोलता। दाऊद अपने परमेश्वर की दुहाई देके अपने परमेश्वर के सामने अपने मुंह को खोलता है और बोलता है, परमेश्वर मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूँ, क्योंकि तू मेरी आत्मा को समझ सकता है, तू मेरी आत्मा की दुर्दशा को देख सकता है कि किस रीति से मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि दाऊद जो है ऐसी स्थिति में जब वो अकेलेपन को महसूस करता है, पर वो परमेश्वर की संगति की ओर बढ़ता है। जिस दौरान दाऊद अकेलेपन से गुजर रहा है, दाऊद उस अकेलेपन से गुजरते में परमेश्वर की संगति की ओर बढ़ रहा है। ये कदम किसने उठाया? ये कदम स्वयं दाऊद ने उठाया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हो सकता है हम अकेलेपन की परिस्थितियों से निकल रहे हैं। हो सकता है मुझको और आपको लगता होगा कि मैं अकेला हूँ, मैं उस लोनलीनेस की फीलिंग को अपने अंदर फील कर रहा हूँ। हो सकता है आपके घर में काफ़ी जने रहते हों, हो सकता है आपके काम करने के क्षेत्र में बहुत सारे लोग रहते हों, हो सकता है आपके आस पड़ोस में बहुत सारे जने रहते हो, आपका कई लोगों से इंटरेक्शन होता हो, कई लोगों से आपकी बातचीत होती हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि आज हो सकता है कि आप उस अकेलेपन की स्थिति से गुजर रहे हो। आपका हृदय जानता होगा कि मैं इस बात में अकेला हूँ या अकेली हूँ, मुझे कोई नहीं समझता। लेकिन प्रियो, एक बात को ध्यान रखें, ये अकेलापन जो है शैतान की ओर से हथियार है, और इसकी पहली और सबसे बड़ी सीढ़ी जो है वो परमेश्वर। दाऊद ने इन सारी चीज़ों में जाके रोना पीटना नहीं मचाया, उन 400 जनों को आके अपनी अपनी बातें बताने की कोशिश नहीं करी। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जब हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हमको लगता है ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, या ये मेरा बहुत अच्छा साथी है, या ये मेरा बहुत अच्छा व्यक्तिगत मेरा इससे बहुत अच्छा संबंध है, मैं इसको अपनी बातें बताऊंगा तो मेरे दिल को शांति मिलेगी। हो सकता है वो व्यक्ति आपकी बातों को सुन ले, समझ ले, लेकिन फिर भी 100% कोई आपके हृदय की बात को नहीं समझ सकता, क्योंकि आपके हृदय को, आपकी आत्मा को जो बनाने वाला परमेश्वर है वही बस आपको समझ सकता है। और दाऊद ने सबसे बड़ी समझदारी यहाँ पर ये करी कि उसने 400 जनों के पास नहीं गया, दाऊद परमेश्वर के पास गया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हो सकता है मैं और आप कभी इसमें से निकले हों, या हो सकता है आज की तारीख में मैं और आप कुछ परसेंट, थोड़ा मीडियम परसेंट या ज़्यादा परसेंट इस बात का सामना कर रहे हो। हो सकता है मैं और आप अपने आप को आज की तारीख में अकेला समझ रहे हो, लेकिन याद रखें, आपको और आपकी आत्मा को बनाने वाला जो परमेश्वर है वो आपके सारे अकेलेपन को दूर कर सकता है, वो आपके सारे अकेलेपन को दूर कर सकता है। और इसलिए दाऊद जो है वहाँ पर जाके अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसको जवाब देता है। हमने अभी
पहला सामुएल 22 का 1 और 2 पढ़ा, उसका तीसरी आयत को भी पढ़ के देखें। वहाँ पे हमको वो लिंक मिलता है कि वो कैसे परमेश्वर की संगति में रहा और परमेश्वर के लिए ठहरा रहा। तीसरी आयत, वहाँ से दाऊद ने मोआब के मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं ना जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। हाँ बस यहाँ पे दाऊद जो है जब उस गुफा से बाहर निकलता है तब वो जाके कहता है कि अपने पिता के लिए ठिकाना करवाता है, और वहां जाके वो बोलता है कि मेरे पिता को रखो जब तक मैं परमेश्वर से पूछ ना लूं, जब तक मेरा परमेश्वर मुझे ना बता दे कि आगे मुझको क्या करना है। क्योंकि दाऊद जो था इंगेज्ड हो गया था अपने परमेश्वर के साथ। दाऊद इस बात को समझ गया था कि ये मेरा जो अकेलापन है, यदि ये कोई निकालेगा तो मेरा परमेश्वर निकालेगा। और उस अकेलेपन को ऐसा नहीं कि दाऊद ने ये 142वें अध्याय 142 अध्याय जो भजन में पढ़ा उसमें दाऊद ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने दूसरे दिन उसकी छुट्टी कर दी, ओके हो गया चलो जाओ, खत्म हो गया, तुम्हारा अकेलापन निकल गया। दाऊद को इंतजार करना पड़ा। किस परिस्थिति में? उस अकेलेपन की स्थिति में। लेकिन दाऊद जो था उस अकेलेपन की स्थिति में भी अपने परमेश्वर की बाट जोता रहा। दाऊद जो था उस अकेलेपन की स्थिति में भी अपने परमेश्वर की बाट जोता रहा, रुका रहा। परिस्थितियां सब वैसे ही थी, कुछ बदली नहीं थी, लेकिन दाऊद फिर भी बोलता है जब तक मेरा परमेश्वर मुझको बता ना दे कि मुझे क्या करना है। मेरी और आपके जीवन की स्थिति क्या होती है? अगर हम अकेलेपन में आ गए हैं, हम अवसाद में आ गए हैं, तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो बाइबल पढ़ना ही बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं परमेश्वर की क्या हमारे जीवन में कर रहा है। परमेश्वर को तो हमारे जीवन में अच्छा करना चाहिए था। परमेश्वर मेरी ईमानदारी को जानता है, फिर मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? सबसे पहले तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उसके बाद लोगों से कट ऑफ कर लेते हैं। हम सोचते हैं हमारे अकेलेपन का कारण लोग हैं, और लोग परमेश्वर से कट ऑफ करने के बाद सबसे पहला नंबर जो लोग का आता है वो है परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर की संगति करते हैं वो लोग, यानी कि आपकी कलीसिया के लोग। हम उनसे दूर होते। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की कलीसिया से और परमेश्वर से दोनों से संगति रखें, ताकि उस संगति को देखते हुए हम दूर ना हट जाएं, परमेश्वर को पकड़े रहें, ताकि जो समय परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा रखा है उसको हम जान सकें, जो बात उसने ठहरा रखी है उसको हम जान सकें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार वो हो गया। एक और मौका दाऊद के जीवन में कुछ वर्ष बाद आता है। मैंने बताया कि शैतान जो है कोशिश करता रहता है हमारे जीवन में कि हमको इन नेगेटिविटी में फंसाए, लेकिन परमेश्वर कोशिश करता है, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जो है इस नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी में पहुंच जाए, पॉजिटिवनेस में पहुंच जाए। कुछ समय बीत गया, दाऊद राजा बन गया। दाऊद के राजा बनने के बाद जो है एक और घटना दाऊद के जीवन में होती है, जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। जब दाऊद को जो बेतशेबा से एक पुत्र होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो दाऊद जो था वो फिर से एक अकेलेपन और अवसाद की स्थिति में पहुंच जाता है। उस आयत को हम देखेंगे, उस घटना को पूरा नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आप सब उस घटना को जानते हैं। दूसरा सामुएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। 2 सैमुएल चैप्टर 12 वर्स 17। दूसरा सामुएल 12वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा और उनके संग रोटी न खाई। वहां पर हम देख रहे हैं कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई जो उसके जीवन में हुआ, उसके लिए परमेश्वर ने पहले उसको बता दिया था।
नातान नबी के द्वारा पहले ही दाऊद को सूचना मिल गई थी कि क्या होगा आगे। और जब उसका पुत्र की मृत्यु होती है तो लिखा है कि उसके घर वाले उसके साथ बैठना चाहते थे, उसके साथ रोटी खाना चाहते थे, तसल्ली करना चाहते थे, लेकिन दाऊद जो था वो अकेलेपन में था। दाऊद जो है सबको दूर कर देता है, दाऊद खुद अकेलेपन में। और दाऊद एक लंबा समय, जब तक उसके पुत्र की मृत्यु नहीं हो जाती, उसका पुत्र पहले बीमार पड़ता है, बीमार होने के बाद धीरे धीरे उसकी कंडीशन खराब होती है, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। दाऊद इस पूरे समय जो था वो अकेलेपन में गुजारता है। और उसके बाद हम देखते हैं भजन 91 में, हाँ भजन 51 में हम देखते हैं उसकी पहली 6 आयतों को देख लें। Psalms 51 verse 1 to 6। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। और आगे का पढ़ें। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हाँ, बस यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद अपने पाप का अंगीकार करता है परमेश्वर के सामने, और दाऊद बोलता है, परमेश्वर मुझको फिर से हरा भरा कर दे, मेरे को फिर से जीवित कर दे। वो बोलता है कि जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। उसका अकेलेपन ने उसके अंदर की हड्डियों को, शुरू में हमने पढ़ा था पहले पैसेज में कि उसके अकेलेपन ने उसकी आत्मा को दुर्बल कर दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद बोलता है कि मेरी हड्डियां अंदर से टूट गई हैं। कहता है जिन हड्डियों को तूने तोड़ दिया है उनको फिर से मग्न कर दे और मेरे अधर्म के कामों को मिटा डाल, मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर। और बोलता है अपने सामने से मुझे निकाल ना दे और उदार आत्मा दे के मुझे संभाल। दाऊद चाहता तो यहाँ पे एक ऐसी परिस्थिति में था जब दाऊद ने अपने घर वाले, अपने लोगों के साथ रोटी खाना पसंद नहीं करा, उनके साथ बातचीत करना पसंद नहीं करा, उन सबको अलग करवा दिया। दाऊद एक अकेलेपन से, लोनलीनेस में जीने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद उस अकेलेपन में भी सबसे पहले जाता है परमेश्वर के साथ संगति करने। दाऊद जो है परमेश्वर के साथ संगति करने जाता है, और दाऊद जो है परमेश्वर के साथ संगति करता है। और उसके बाद जब दाऊद इस परिस्थिति से बाहर निकलता है तो परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करता है। प्रियो, अकेलापन हर किसी के जीवन में आ सकता है। अकेलापन हो सकता है आपको खाए अंदर ही अंदर, लेकिन याद रखें सबसे पहले अकेलापन जो है वो शैतान का एक औजार है, जो आपको अकेलेपन में बांध के डिप्रेशन यानी कि अवसाद में लाता है, और अवसाद से, डिप्रेशन से फियर यानी कि डर में लेके आता है, ताकि आप जो है उस परिस्थिति में फंसते चले जाएं, ताकि आप उस सुखद विश्वासी जीवन से अलग हो जाएं।
परमेश्वर की संगति ही है जो एक विश्वासी को इसमें जकड़ के रखती है और पकड़ के रखती है। हमको अकेलेपन से संगति की ओर बढ़ना है और अकेलों को संगति भी देना है। अकेलेपन की संगति से बाहर निकलना है और जो अकेले हैं, यानी कि कैसे अकेलेपन की संगति का एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है, किसी को पता है? अकेलेपन की संगति का एक सबसे बड़ा सिम्टम होता है, ऐसे तो व्यक्ति वो खामोश रहेगा, लेकिन जिससे उसको लगता है कि इसको मैं बता सकता हूँ, उसको वो जब बताना शुरू करेगा तो चुप नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भरा है वो सब कुछ वो निकाल के उसको देगा। जरूरी नहीं कि आप अकेलेपन की परिस्थिति में हो सकता है परमेश्वर ने आपको किसी दूसरे की अकेलेपन की परिस्थिति को निकालने के लिए, संगति के लिए रखा हो, और ये भी एक सेवा होती है। जिस प्रकार दूसरों के लिए प्रार्थना करना एक सेवा है, दूसरों को वचन बताना एक सेवा है, दूसरों की सहायता करना एक सेवा है, उसी प्रकार विश्वासियों की सुनना भी एक सेवा है। आप सोच के देखें, आपकी परिस्थिति में, आपके जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति आया है जिसको आपने अपना सब कुछ सुनाया है? जिसने, कई होंगे जिनको आप सुनाओ तो वो बोले अरे भाई बस करो, और वो अपनी भी सुनाना चाहेगा। कई होंगे जो शांत होके आपकी सारी बातों को सुनेंगे। परमेश्वर ने कलीसिया में ऐसे लोगों को भी रखा है जो शांत होके दूसरे विश्वासी की सुन सके। ये कलीसियाई सेवा और एक विश्वासी की सेवा है, ताकि ऐसे लोगों का हम सहारा बन सके, ऐसे लोगों की पूरी बात को सुन के उनको प्रार्थना करके विदा कर सके। केवल अकेलेपन का आप शिकार होएं यही काफी नहीं है। हो सकता है आप अकेलेपन के शिकार हुए विश्वासी के लिए आप एक अच्छे व्यक्ति बन सके, जिसकी बात को आप सुन के उसके लिए प्रार्थना कर सके, और उसके बाद अपनी प्रार्थनाओं में उस व्यक्ति को याद करके उसके लिए प्रार्थना कर सके, ताकि वो व्यक्ति उस अकेलेपन से बाहर आ सके। दाऊद तो परमेश्वर में मजबूत था, इसलिए वो जितना भी हो सके परमेश्वर के पास उसकी संगति में पहुंच जाता था, और जितना भी पैसेज मैंने पढ़ा है उस संगति, परमेश्वर की संगति के पास जाता था, और उस संगति के बाद वो परमेश्वर के लोगों की भी संगति करता था। हम अपने जीवन में अकेलापन आने पे क्या करते हैं? हम परमेश्वर के लोगों की संगति को कट ऑफ कर देते हैं और परमेश्वर की संगति को भी कट ऑफ कर देते हैं। और यही शैतान चाहता है हमारे जीवनों से, कि हम अकेलेपन में परमेश्वर के लोगों से अब संबंध को खराब कर लें, उनसे कट ऑफ कर लें, और परमेश्वर से भी अपने संबंध को कट ऑफ करके परमेश्वर से भी अपने संबंध को खराब करें। अब ऐसे में मौका किसको मिलेगा? पूरा ग्राउंड किसके लिए खाली हो गया? शैतान के लिए खाली हो गया। औजार शैतान का यूज कर रहा है, और शैतान के लिए आप खुद उपयोगी बन रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि मुझको और आपको, यदि हम ऐसी परिस्थिति से, अकेलेपन की परिस्थिति से निकलते हैं, तो ये परिस्थिति में एक ही सबसे उचित रास्ता है, वो है संगति में जाना। सबसे पहले परमेश्वर की संगति, उसके बाद परमेश्वर के लोगों के साथ उसकी संगति करना। क्या आप आज इस बात को, इस अकेलेपन को अपने जीवन में महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि हाँ, मैं भी कहीं ना कहीं, भले ही 100% नहीं, 50% नहीं, 10%, 20%, 30%, मैं भी कहीं अपने जीवन में अकेलेपन में हूँ? आपके परिवार में, अपने लोगों में प्रभु आपको अपनी संगति में बुलाता है। हो सकता है आपके अकेलेपन की परिस्थिति आपके परिवार में हो, आपके परिवार में 4, 5, 8, 10 जने हो, लेकिन आप उनके बीच में भी अकेले पाए जाते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर आज आपको बोलता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, उस अपनी परिस्थिति को लेके मेरे पास आ जाओ। तुम कभी भी अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुमको साथ में लेके चलूंगा।
तुम कहीं से भी अकेले नहीं हो, क्योंकि तुमको मैंने नाम लेके बुलाया है, तुमको मैंने चुन के अलग किया है। एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, पर मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर के शब्द है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जो हैं वो परमेश्वर की आवाज़ सुने, ना कि शैतान की आवाज़ सुने। अपने को अकेला सोच के शैतान को कभी भी हम मौका ना दें। एक आयत को देखेंगे, भजन 27 उसका 10, साम्स 27:10, भजन 27 उसका 10, वहां देखें क्या लिखा है। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हाँ, सबसे क्लोज इस दुनिया में माता पिता एक परिवार है, और यहाँ पे वो बोलता है कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, पर कौन संभाल लेगा? परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। उतना भरोसा दाऊद को अपने परमेश्वर पे कि माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। एक और आयत को हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 28, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत को देखें। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ, आखिरी लाइन में क्या लिखा है? और देखो मैं कब तक हूँ? जगत के अंत तक। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। ये चीज जो है शैतान मेरे और आपके अंदर से वैनिश कर देता, उसको पोंछ देता है, उसको गायब कर देता है, और हमारे मन में इस बात को डालता है तुम अपनी परिस्थितियों में अकेले हो, तुम अपने परिवार में अकेले हो, तुमको कोई समझता नहीं है, तुमको कोई जानता नहीं है, तुमसे कोई व्यक्ति कुछ बात शेयर नहीं करता। जब तुम किसी दूसरे को कोई बात बोलते हो तो वो इतना ध्यान तुम्हारी बातों पे नहीं देता। मत देने दीजिए। एक बात ध्यान रखिए, यीशु मसीह आपसे कह के गया है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जो सामर्थी परमेश्वर आपसे ये बात कह रहा है, फिर कैसे हमारे अंदर लोनलीनेस की फीलिंग आ सकती है? तभी आ सकती है जब ये वचन हमारे हृदय से हट जाए। और शैतान इसी काम को करता है, हमारे हृदय से वचन को हटाता है और हमको इस बात को याद दिलाता है तुम अकेले हो, कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारी बातों को सुनता नहीं, तुम्हारे रहने या ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार की बातें शैतान सिखाता है ताकि आप अपने अकेलेपन से, लोनलीनेस से कहां पर चले जाएं? डिप्रेशन में चले जाएं। और जब डिप्रेशन आए तो आप कहां चले जाएं? डर में चले जाएं, फियर में चले जाएं। ये ऐसा इंटरलिंक्ड कोर्स है शैतान का। परमेश्वर का वचन जो है वो हमारी आंखों को खोलता है, और जब परमेश्वर का वचन हमारी आंखों को खोलता है तो जो चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं तब हम उनको समझ पाते हैं कि अच्छा ये चीज़ जो मेरे जीवन में आ रही है ये शैतान की ऐसी चाल है, मुझे इससे कैसे बचना है। बाइबल में दाऊद इससे ऐसे बचा था, मैं भी ऐसा करके बचूंगा। प्रियो, मेरे और आपके लिए एक उम्मीद है, मेरे और आपके लिए एक उज्जवल भविष्य है। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अकेलेपन को नहीं रखा है, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए डिप्रेशन को नहीं रखा है, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एंजाइटी को नहीं रखा है, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए डर और फियर को नहीं रखा है। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अपने वचन को रखा है, जिसमें वो बोलता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। देख, जगत के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ हूँ। दो बातें, जगत का अंत, जब तक आपका अंत या प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं तब तक, और 24/7 पूरे 24 घंटे वो आपके साथ है, सदैव तुम्हारे साथ है। प्रियो, मेरे और आपके साथ वो रहने वाला परमेश्वर है।
मेरे और आपके साथ वो चलने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम कभी भी शैतान को मौका ना दें जब वो आपके हृदय में डाले इस बात को, तुम तो अकेले हो, कोई तुम्हें समझता नहीं। तब याद रखें ये बात आपको कौन कह रहा, कौन आपके दिमाग में ये बात डाल रहा है, उस वक्त उस आवाज को पहचाने और जोर से बोले, यीशु मसीह ने मेरे लिए कहा है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, वरन यीशु मसीह मेरे साथ है, और जब यीशु मसीह मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं। यीशु मसीह साथ है तो परमेश्वर साथ है, यीशु मसीह और परमेश्वर साथ हैं तो आपके यीशु मसीह और परमेश्वर के साथ असंख्य स्वर्गदूत की भीड़ लगी हुई है। और जब यीशु मसीह और परमेश्वर और असंख्य स्वर्गदूतों की भीड़ आपके साथ लगी है तो यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए हुए लोग आपके साथ खड़े हुए। इसलिए कलीसिया के लोगों से कभी पर्दा ना करें, कलीसिया के लोगों से वो कभी ऐसा ना सोचे इससे हम छुपा लें, इसको ना बताएं। परमेश्वर आपको अगुवाई देता है, आप उनको बताएं, उनसे अपने लिए प्रार्थना के निवेदन करें और आप परमेश्वर के साथ मन मिला के चलें, परमेश्वर के लोगों के साथ मन मिला के चलें। ये ना सोचें कि मैं अकेला हूँ। अब कभी भी भविष्य में अगर आपके दिलो दिमाग में ये बात आती है मैं अकेला हूँ, तो उसको सोचने से पहले एक बार इस बात को जरूर जान लेना कि यीशु मसीह ने आपसे कहा है, वो कह के गया है कि मैं जगत के अंत तक और सदैव तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हारे लिए ही एक घर जगह बनाने तैयार करने जा रहा हूँ और तुमको लेने फिर आता हूँ। इतना प्रॉमिस देने वाला परमेश्वर कहाँ मिल सकता है जो इतने अद्भुत प्रोमिसेस करके हमसे गया है। फिर क्यों हम प्रियो उस निराशा में जाएं कि मैं अकेला हूँ। परमेश्वर के लोगों के लिए अकेलापन नहीं, लेकिन अकेलेपन से संगति है। मैं और आप लोनलीनेस में नहीं हैं, लेकिन लोनलीनेस से निकल के फेलोशिप मेरे और आपके लिए रखी। लोनलीनेस टू फेलोशिप, उस अकेलेपन से हम निकलें और संगति की ओर जाएं और प्रभु की महिमा करें और शैतान को अपने जीवन में कभी भी अवसर ना दें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार हमारे जीवनों में आपने ये अवसर प्रदान किया प्रभु कि हम आके आपके वचनों से सीख सके। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका वचन हमको एक आशा से, एक नई ताकत और सामर्थ से भर देता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारे जीवनों की कई कमी घटियों में, कई उतार चढ़ाव में हम अपने जीवन में ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहाँ शैतान हमको दिखाता है कि हम अकेले हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन आज हमको बताता सिखाता है कि हम अकेले नहीं, आप जगत के अंत तक हमारे साथ और सदैव हमारे साथ हैं। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम विशेषकर यहाँ बैठे एक एक लोगों के लिए, जितने हमारी मीटिंग में आज उपस्थित है, एक एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यदि किसी कोई अपने जीवन में प्रभु उस अकेलेपन का शिकार है, यदि कोई अपने जीवन में उस लोनलीनेस से गुजर रहा है प्रभु, हम उसकी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप प्रभु अपने हाथ को बढ़ाएं प्रभु जी, उसको एक स्पर्श दे प्रभु जी, ताकि वो प्रभु जी इसमें से बाहर निकल सके। वो उस बात को समझ जाए यीशु मसीह के नाम से कि यीशु मसीह मेरे साथ है। और प्रभु आप उसको इस अवसाद से, इस डर से, इस अकेलेपन से बाहर निकालें। उसके इस अकेलेपन को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ते और दूर करते हैं प्रभु, और आपकी संगति उसके ऊपर डालते हैं प्रभु जी। आपकी आशीष प्रभु जी उसके ऊपर हम बोलते हैं प्रभु जी। आप उस व्यक्ति को पूरी तरह बदले। आज से वो व्यक्ति नई स्ट्रेंथ में बढ़ जाए प्रभु जी। आज से वो व्यक्ति प्रभु जी आपकी सामर्थ्य में बढ़ जाए, और आज से वो व्यक्ति प्रभु आप में 2 गुना 4 गुना होके बढ़ने लगे, और आज से उसके जीवन में ये अकेलापन, अवसाद और डर कभी उसको छूने ना पाए। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। प्रत्येक जन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।